नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है, डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग रहेगी। कुछ लोग वीडियोस को काफ़ी लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फर्स्ट टाइम मेरा चैनल पर विजिट करते तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, अपनी पर्सनल इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करनी है, कुछ क्लियरिटी चाहिए, स्टक फील करते हो, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। फर्दर प्रोसेस में ज़रूर रिवर्ट करूँगी। डोंट कॉल मी, मैसेज करें, रिवर्ट ज़रूर करूँगी। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए पहले, एंड देन आपकी सिचुएशन एंड आपकी सोच देखूँगी क्या है। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू वॉट फील राइट। जो आपको अभी फ़िलहाल करेक्ट लग रहा है वो चीज़ों को करिए, तो शायद चीज़ें और ब्यूटीफुल हो जाएं। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है आपके लिए। ओके, आपका अगर कहूँ तो आप काफ़ी ज़्यादा लवेबल लग रहे हो, हील कर रहे हो फेस को, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हो। सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी है कि जो लव है वो कहीं खो गया है, बहुत टाइम का है। एंड मतलब के लिए लगता है कभी कभी आपको कि पर्सन जुड़े हुए हैं, मतलबी इंसान। एंड जो इनको अच्छा लगता है वो करते हैं। कहीं ना कहीं आपको इल्यूजन्स, कुछ चीज़ें तो कहते हैं ना कि आगे की चीज़ों को खटकना, वो हो रहा है, कुछ तो खटक रहा है। एंड ऑफ की फेज लग रही है, जगल कर रहे हो, कम्युनिकेशन होती भी है तो भी पर्सन शायद झूठ बोलते हैं आपसे। या अगर कहूँ जिनकी भी ये एनर्जीज है ना, पर्सन लायर कुछ चीज़ें लाइन कर रहे हैं, नहीं झूठ बोल रहे हैं, लायर जैसा लग रहा है आपको। एंड कुछ तो आपको कुछ आगाह हो रहा है कि पर्सन किसी तीसरे के साथ में रिलेशनशिप में है, एंड स्टिल आपको भी कुछ चीज़ें स्टेबल करने के लिए बातें करते हैं, बट ध्यान उतना नहीं दे रहे हैं। एंड आपका मन कहूँ ना, जो इमोशन, जो प्यार, जो प्योरिटी से आप प्यार करते हो, यहाँ आपको उस प्यार में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जगल कर रहे हैं, अनस्टेबल सा लग रहा है। एक्शन वाइज पर्सन को ना सही से आप खुलकर कुछ बोल पा रहे हो, मतलब डिसीजन की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आप बोल भी नहीं पा रहे हो, एंड बहुत कुछ आपको समझ में भी आ रहा है। एंड शायद पर्सन आपको टाइम भी नहीं दे पा रहे हैं, एंड मतलब के लिए जुड़ते भी हैं पर्सन। यहाँ कहूँगी यहाँ फाइनेंशियली भी सपोर्ट हुआ है, ऐसा नहीं कहूँगी कि सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो होता भी है। एक्शंस भी कुछ नहीं ले पा रहे हो, सेपरेशन में जाने की सोचते हो वो भी नहीं हो पा रहा है। खुद के लिए सोच रहे हो, रिश्ते के लिए सोचे हो, लेकिन स्टेप लेने में कहूँगी आपको कुछ चीज़ें तो रोक रही हैं कि करूँ क्या करूँ ना करूँ, तो दैट इज़ कहूँगी जगलिंग फेस। एंड तीसरे की तरफ में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रुझान थोड़ा ज़्यादा है, लव थोड़ा ज़्यादा है, एंड आपको ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, टाइम भी नहीं दे रहे हैं, बट बातें भी कर लेते हैं। एंड कहीं ना कहीं झूठ की गुंजाइश में ज़्यादा कहूँगी कि झूठ बोलते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये झूठ कहीं और बढ़ता ना चला जाए, जो अभी इतना झूठ बोल रहे हैं आने वाले समय में और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें झूठ ही बोलेगा, एंड मेरे से सच्चाई छिपाएगा, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं सोच रहे हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। चैरियट, देखो ये कहीं ना कहीं कहूँगी लव तो है, लेकिन लव में कहूँगी सच्चाई नहीं है, नॉट प्योरिटी। यहाँ पे पर्सन आपसे भी रिलेट कर रहा है, आपसे भी रिश्ता रखा हुआ है, तीसरे के साथ में भी रिश्ता रखा है, इसे भी कहीं ना कहीं देखो ये कैसा क्लेवर कहूँगी, ये पर्सन ऐसे आपके पर्सन की अगर एनर्जीज में कहूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड की, या कहूँगी कुछ प्लान तो नहीं कर रहे हो, कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, बट ये प्लानिंग वाइज भी कहूँ तो आपको भी कहीं ना कहीं नहीं छोड़ना चाहता है। बिकॉज अगर कुछ सपोर्ट है आपसे, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मिलती हैं इन्हें, तो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। एंड एक्शन वाइज कहूँगी देर इज़ अ रीयूनियन, देर इज़ अ टर्म्स की अपनी बातों को क्लियर करने की सोच तो है पर्सन की। एंड इन्हें लगता है कि ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये एक स्टेप देखो ब्लॉकेज को ये हटाना चाहते हैं, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इनसे सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स में कहूँगी स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, जोड़ नहीं पा रहे हो उनको, इमोशंस नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। बिकॉज जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, लॉयल्टी से प्यार करता है, एंड उसी लॉयल्टी में अगर कोई धोखा देना एंड उसको चीज़ें क्लियर नहीं करता है, तो जब क्लियर नहीं करते हैं तो आई थिंक इमोशंस जोड़ना स्टक हो जाता है। बट देखो इनकी सोच में एक्शन वाइज मनाने की सोच है, एंड बट यहाँ पे तीसरे की भी प्रेजेंस आ रही है, तो जो ब्लॉकेज अभी चल रहा है, या कहूँगी ऑन ऑफ या शॉर्ट टर्म दे रहे हैं टाइम, तो आई थिंक इनकी अगर कहूँ तो ये उसमें अपने बात को रखने की चाहत में है, एंड एक्शंस में कहूँगी क्लियर करना चाहते हैं, बिकॉज ये एंड नहीं करना चाहते हैं आपसे, एंड उनके साथ में भी रिश्ते में हैं।
तभी कहूँगी अभी की सिचुएशन में कहूँगी इमोशंस कम है इनका, ना ही मैं कहूँगी यहाँ पे कोई सच्चा प्यार है। चैरियट है, यहाँ तो इमोशंस नहीं है जो इनको अभी करेक्ट लग रहा है। जिन जहाँ से फ़ायदा हो रहा है, अगर वो तीसरा जो भी है वो भी अगर फ़ायदा इसको दे रहा है तो आई थिंक वहाँ से भी इनको मज़े लेने हैं, आपसे भी लेने हैं। तो आई थिंक वो वाली सिचुएशन है। अब देखते हैं क्या है। ये अगर जिनकी भी ये एनर्जीज है ना, आपके पार्टनर की अगर कहूँ तो फ़ायदे वाली बात है। ये पर्सन की सोच कहूँ ना, फ़ायदे के लिए रिश्ते में जुड़ना इनके लिए बहुत ईजी है। आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके साथ में भी रिश्ते में अच्छे से रहना चाहते हैं। मतलबी इंसान कहूँगी ऐसे इंसान को। ओके, हाय फ्रेंड्स, आप बहुत सच्चे मन से कहते हैं ना, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि अगर अभी भी अगर आपकी सोच कहूँ ना तो आप पर्सन को अपनाने की भी है, सब कुछ है, लेकिन टर्म सही तो कहे एंड सच्चाई से आए आपकी तरफ में तो आप एक लॉन्ग टर्म में इनके साथ में सेटल मतलब अच्छे से रह सकते हो या रहना चाहते हो। सोच में कहीं भी सेपरेशन नहीं सोचते हो आप, बट सच्चाई जो नहीं, सच जो नहीं बोलते हैं तो वो उसमें आपका कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें स्टक लगता है एंड धोखा जो देता है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। चलिए इधर देखते हो क्या है। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ है, पता है कि ये पर्सन कैसा है, लेकिन वही बात है कि दिल से जो इंसान जुड़ जाते हैं तो फिर एक्शंस लेने में मुश्किल होती है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये इधर भी फ़ायदा उधर भी फ़ायदा, मतलब दो तरफ में कहूँगी ये फ़ायदे वाली बात है। जिधर से फ़ायदा मिलेगा उधर जुड़ेंगे। तो इनकी एनर्जी ये जिनके भी पर्सन है ना, डबल ढोलकी वाले हैं, इधर भी उधर भी, इधर भी थोड़े टाइम उधर भी थोड़े टाइम, एंड उनको भी उनसे भी फ़ायदा ले रहे हैं, अपने मतलब के लिए चीज़ें निकाल रहे हैं एंड यहाँ भी रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे भी, कहीं ना कहीं सेपरेशन में तो है नहीं। चलिए देखते हैं, इसे क्लेरिफाई करते हैं सिचुएशन में क्या परिवर्तन है आने वाले समय में। देखो ये पर्सन ना बहुत क्लेवर है, ये कोई ऐसा नहीं, देखो चैरियट की फर्स्ट कार्ड, इट मीन्स कि इनकी एनर्जीज में से सब पता है, ये क्या करेक्ट है क्या कर रहा है वो भी पता है। दिखावा अलग है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ है नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। देखिए देर से कहूँगी एक टफ सिचुएशन आने वाले समय आपके लिए आ सकता है कि फिर से एक रीयूनियन जो अभी ये दिखा रहे हैं, जो ये अगर थोड़ा बहुत आपको टाइम देके बात कर रहे हैं तो आपको सामने की जो चीज़ें हैं ना वो सही से नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड सा लग रहा है आपको, तो कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर आप कुछ डिसीजन लेना चाहो तो आई थिंक देयर इज़ अ सिचुएशन में अलग बदलाव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप अगर डिसीजन लेते हो मूव ऑन की तो आई थिंक मूव ऑन, एंड अगर नहीं ले सकते हो तो आई थिंक इनके तरफ में फिर से एक रिकनेक्शन हो सकता है। इधर देखते हैं ये क्या करेंगे, आने वाले समय में क्या परिवर्तन है। टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये आने वाले समय में और झूठ बोलने वाले हैं, अपनी इमोशंस को और दिखाएंगे कि मैं ऐसा नहीं हूँ, ये करना बैक करना, झूठ बोलेंगे आपसे, तो और झूठ बोल के शायद आपको मैनिपुलेट करेंगे ना, आपको मनाएंगे एंड वापसी में कहूँगी रीयूनियन, बट करेंगे अपने मन की, इनको सब पता है। लायर पर्सन ऐसी चीज़ें कहेंगे, ऐसी मैनिपुलेटिव बातें थी, लवेबल हो सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब भी मिलेंगे या जब भी कहूँगी कम्युनिकेशन होगी तो उतने टाइम में ये अपनी बातों को सिर्फ मैनिपुलेट करने की ही बात करेंगे आपको, कि आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करें एंड अगर मूव ऑन सोच रहे हो तो वहाँ से मूव ऑन की ना सोचें एंड इनको समझ लें, इनको एक्सेप्ट कर लें कि ऐसा कुछ नहीं है, झूठ तो ये कहते ही नहीं है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है। इट्स गॉना टेक लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, कहूँगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप अगर मूव ऑन की भी सोच रहे हो तो आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम इन मूव ऑन नहीं हो पाएगा, बिकॉज इनकी एनर्जीज कहूँगी तो मैनिपुलेटिव लग रही है एंड आपको शॉर्ट टाइम ही कनेक्ट करें सही, लेकिन ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर देंगे कि आपको कहीं ना कहीं झूठी बातें भी सच्ची लगने लगे एंड मूव ऑन की जो सोच रहे हो, मन बना रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं स्टक हो जाए, तो आई थिंक इट विल टेक मोर टाइम। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड अगेन कहूँगी रिलेट करते हो अगर ऐसी चीज़ों को तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे से अगर अपने लिए कुछ क्लियरिटी चाहते हो, जानना चाहते हो बातों को, तो डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।